जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। तो ये है 8वां भाग सुंदरकांड का। इससे पहले 7वें भाग तक में हम देख चुके हैं, जिसमें सीता माता अत्यंत दुखी थी और वो त्रिजटा को बोलती हैं कि आप मुझे चिता लगाकर जला दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे राम से बहुत प्रेम है, लेकिन रावण मुझे अपने ओर आकर्षित करने का कोशिश कर रहा है और तरह तरह का यातना दे रहा है, मुझे मारने का धमकी दे रहा है। उसके बाद किसी तरह से त्रिजटा, जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान राक्षसी थी, उन्होंने समझाया और रावण को सीता माता को बोलती है कि आप चिंता ना करें, राम का प्रताप बहुत है, राम जी का महिमा गाती हैं, और इस तरह वो वहां से चली जाती है। उसके बाद का चौपाई देखिए। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटही न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगती है, बहुत दुखी होकर कहने लगती है, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। जब भी आदमी दुखी होते हैं तो ऐसे ही कहते हैं, क्या करें, मेरा समय ही सही नहीं है, भगवान ही मेरे विपरीत है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी, मतलब ना ही आग मिलेगी, अर्थात मुझे कोई जलाने वाला भी नहीं है, क्योंकि त्रिजटा ने कहा था कि अभी कहाँ से आग मैं लाऊं। तो वो बोलती है दुखी होकर कि ना मुझे आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। मतलब उनका कहना है कि आकाश में बहुत सारे तारे नजर आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर कोई नहीं है। बहुत सारे लोग चमक रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन अंधकार में है। वो बहुत दुखी होकर तरह तरह की बातें सोचने लगती है मन में। उसके बाद अगला है, पावक मैं शशि सत्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य न काम सत्य नाम करू हरु मम शोका। क्योंकि त्रिजटा भी जा चुकी है, वो अकेले मन ही मन ऐसा सोच रही है कि चंद्रमा अग्निमय है, मतलब चंद्रमा में भी आग है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा रहा है, मतलब वो भी मुझे अभागा समझकर आग नहीं दे रहा है। हे अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष इसको बोलते हैं जो सभी का दुख को हर लेता है, वही बोलते अशोक, जो शोक को हर लेता है, उस वृक्ष का नाम होता है अशोक। मेरी विनती सुन, वो अशोक वृक्ष से कहती है, क्योंकि वो अशोक वाटिका में तो रहती थी, अशोक के पेड़ के नीचे वो बैठी होती थी। अब बोलती है कि मेरा शोक हर ले, मतलब मेरा जितना दुख है वो सब हर ले। तुम्हारा नाम अशोक है और अपने नाम को सत्य साबित कर दो, मतलब तुम्हारा नाम तो है शोक को हरने वाला, तुम मेरा शोक हर लो और अपने नाम को का मीनिंग को, मतलब को सत्य सिद्ध करो। दुख में वो इस तरह से बातें बोल रही हैं, काफी दुखी हैं सीता माता। बहुत दिन से प्रताड़ना सहते सहते कोई भी आदमी टूट जाएगा। अगला, नूतन किसले अनल समाना, देहि अगिनी जनी करही निदाना, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपि कलप समबीता। अर्थात तेरे नए नए कोमल पत्ते, वो अशोक वृक्ष से कह रही हैं कि तुम्हारे नए नए कोमल जो पत्ते हैं अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक पहुंचा। मतलब वो कहती है कि मेरा रोग का अंत मत कर, अर्थात वो कहती हैं कि विरह में रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा, मतलब मेरा कष्ट को और बढ़ा बढ़ा के उच्चतम बिंदु पर मत ले जा। वो अशोक से कहती है। सीता जी का विरह से परम व्याकुल देखकर वह चन हनुमान जी को कल्प के समान बीता। उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हनुमान जी सब बैठे हुए देख रहे हैं कि किस तरह से
सीता माता बहुत दुखी हैं और वो तरह तरह की बातें कर रही हैं। हनुमान जी को ये सब देखा नहीं जा रहा है, वो अत्यंत दुखी हो गए हैं ये सब सुनकर। उसके बाद का एक दुआ है, कपि करी हृदय विचार दिन ही मुंद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हरसि उठी कर गहेऊ। अर्थात इसका मतलब है कि तब हनुमान जी हृदय में विचार करते हैं, वो सोचते हैं कि सीता जी से कैसे मैं बात करूं, और वो ऐसा सोचकर सीता जी के सामने अंगूठी डाल देते हैं, मानो अशोक के अंगार दे दिया हो, मानो अशोक ने अंगार दे दिया है। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। और चूंकि राम का दूत जो हनुमान है वो अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, वो देखते हैं और वो बहुत कुछ विचार करके सोचते हैं कि मैं सीधे बात करूंगा तो सीता माता पता नहीं क्या समझ लेंगी, हो सकता है मुझे समझेंगी कि ये कोई राक्षस का गुप्तचर है और कुछ माया रच रहा है। तो उन्होंने ऐसा सोचकर, जो हनुमान जी थे, जो राम जी ने जो अंगूठी दिया था वही उनके सामने गिरा देते हैं। उसे अंगार समझकर, अशोक वृक्ष से चूंकि अंगार मांग रही थी अभी सीता माता, वही अंगार समझकर सीता जी हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लेती है, वो अंगार समझकर। ऐसा होता है। तब देखी मुंद्री का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितो मुदिरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने, सीता माता ने, राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। क्योंकि वो हनुमान भगवान ने अंगूठी गिराया था नीचे, अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगती हैं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठती है। जब सीता माता देखती हैं कि अरे ये तो राम जी का अंगूठी है, तो उसे पहचान लेती हैं। बड़ा आश्चर्य उन्हें होता है और बहुत खुश होती हैं और बहुत दुखी भी हो जाती हैं और उनके मन को अत्यंत पीड़ा पहुंचती है। उसके बाद है, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमाना। अर्थात ये बड़ा ही प्यारा सा चौपाई है ये। वे सोचने लगती हैं कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं। अजय का मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता है। वो मन में सीता माता सोचती है कि रघुनाथ जी को आज तक कोई जीता नहीं है और कुछ ये जीत नहीं सकता है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपदान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। ऐसा अंगूठी तो कोई बनाया ही नहीं जा सकता। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोलते हैं। दरअसल सीता माता जब सोचने लगती हैं कि राम जी तो अजय हैं, उनका अंगूठी आखिर उनसे छीन कर कौन ला सकता है, ये कोई माया है। वो सोचती हैं कि कोई ना कोई माया। फिर वो सोचने लगती है कि नहीं, माया से भी इतना दिव्य अंगूठी नहीं बनाया जा सकता। यही सोच कर वो सोचने लगती है कि आखिर क्या है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इसी अवसर को देखकर जब हनुमान जी देखते हैं कि माँ के मन में संकोच आ रहा है, वो काफ़ी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सोच रही हैं, तो वो बोलते हैं, मीठे स्वर में बोलते हैं, रामचंद्र गुण वरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वो मतलब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनको सुनते हैं सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी, आपने अगर रामायण देखा होगा, जो नया वाला नहीं, पुराना वाला जो बना है रामानंद सागर का, तो उसमें बहुत अच्छा एक गाना यहाँ गाती है, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ऐसा कुछ गाते हुए पूरा वर्णन करते हैं हनुमान जी। और इसी तरह यहाँ भी उसी का बात कहा जा रहा है कि उस सीता जी के दुख को देखकर राम जी का सारा गुण का वर्णन करने लगती हैं। वे
और ऐसा सुनकर सीता जी का दुख भाग जाता है। वे कान और मन लगाकर पूरा सुनने लगते हैं। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा सुनाते हैं। हनुमान जी का ये बात सुनकर उन्हें अच्छा लगता है, वो पूरा ध्यान से सुनने लगती है और हनुमान जी भी पूरे मन से सब सुनाते हैं। किस तरह से श्री राम जी ने अहल्या का कल्याण किया था, धनुष तोड़ा था और सुबाहु ये सब राक्षसों को मारा था और वनवास आए थे, किस तरह से खरदूषण का उन्होंने वध किया था। और हनुमान जी ये भी वर्णन करते हैं किस तरह से रावण सीता जी को उठा कर लाया था। ऐसा कुछ सुनने के बाद सीता का जो दुख था वो थोड़ा कम होता है। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई, तबु हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली कि जिसके कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, जिसने मेरे कानों के लिए इतना सुंदर कथा कही है जो अमृत के समान है, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते हो, तुम कौन हो। तब हनुमान पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठती है। उनके मन में आश्चर्य हुआ। अब जब हनुमान जी सामने आते हैं तो सीता जी फिर दुखी हो जाती है, अपना मुख फेर लेती है। वो लगती है, उन्हें उसे आश्चर्य होता है, उन्हें महसूस होता है ये कोई न कोई माया रचा हुआ है। क्योंकि रावण बार बार प्रयास कर रहा था तरह तरह से उन्हें मनाने का, तो वो फिर सोचने लगती हैं कि फिर ऐसा ही कोई माया रचा गया है। उनको बहुत आश्चर्य होता है ये सब देखकर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम कहा सही नादनी। हनुमान जी ने कहा, हे जानकी माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करके कहता हूँ कि हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी मुझे आपके लिए यह सही दानी मतलब निशानी के तौर पर दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि माता जी आप आश्चर्य मत करिए, मैं श्री राम जी का दूत हूँ जो करुणा की खान है, उनकी सचमुच मैं कसम खाकर कहता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ, ये अंगूठी उन्होंने ही मुझे दिया है निशानी के तौर पर। जब मैं आ रहा था तो मैंने बोला कि सीता माता अगर मुझे मिल भी गई तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि मैं आप ही का दूत हूँ, इसलिए उन्होंने निशानी के तौर पर मुझे ये दिया है। तो ये है 8वां वीडियो। मित्रों आप यहाँ तक का वीडियो का उम्मीद कर रहे हैं कि श्रवण कर रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा। अगर आपको ये चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे मनोबल को 10 गुना बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।